क्लास बहुत ही खास होने वाला है। आज नंबर सिस्टम का 42वां क्लास है और इस क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर 2023 का कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आपके सामने लगा हुआ है। क्वेश्चंस ये 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चंस को अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं और वो लंबे मेथड में चले जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपका टाइम बचाएंगे और बहुत ज्यादा आपको टाइम बचा के देंगे और बहुत जल्दी आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को, कैसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो x और y का महत्तम समवर्तक देखिए 15 दिया हुआ है। x और y का महत्तम समवर्तक क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों? 15 दिया हुआ है। तो 36x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर और 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का HCF 10 से विभाज्य होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप एक बात जरा ध्यान से देखिए, HCF क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। HCF क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। और जो पूछ रहा है सवाल में उसमें देखिए x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया x का, और y का HCF 15 था, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर हो गया तो HCF जो निकला है वो भी मेरा स्क्वायर हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए क्या है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है इन सब में क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे कि जी इसमें 9 कॉमन है, तो आप 9 भी लिख लीजिए। तो और अब अगर जो है, अब अगर आपसे HCF पूछेगा कि 36x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर और 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का HCF क्या होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे HCF नहीं पूछा है, पूछा है कि HCF किन से विभाज्य होगा। तो विभाज्य किन से होगा? देखिए ये HCF ये है, तो इसी का ये जो HCF है इसी में से किसी खंड से ये विभाजित होगा। तो देखिए इसका खंड क्या क्या हो सकता है? 15 नमक 135 होता है, और कोई इसका खंड है? देखिए तो 90 पूरेगा? नहीं पूरेगा। 180 इसमें से आएगा? नहीं आएगा। 120 इसमें से आएगा? नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगर आपको इसमें से HCF पूछता तो आप इन सबको क्या करते? गुना कर लेते। 15 गुना 15 225 गुना 9 कर लेते, जो गुना करके आता वो आपका क्या हो जाता? HCF। लेकिन HCF नहीं पूछा था, पूछा क्या था कि HCF किससे विभाज्य होगा, और चार ऑप्शन था। आपको विभाज्यता का रूल में टेस्ट करने में अगर कोई दिक्कत है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल भी हमने नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है। आप नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको मिल जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट का 2 से 3 वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है इस प्लेलिस्ट में। आप देखिए, बहुत मजा आएगा आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल भी पढ़ने में। उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल से हम ये बना लेंगे। तो क्या भाई विभाज्य किससे होगा? तो जो इसका फैक्टर होगा उसी से तो ये विभाज्य होगा। देखिए 15 नमा 135 हो जाता है। 120 किसी से आएगा? नहीं आएगा। आप अगर कहिएगा कि सर इससे और हम अगर तोड़ेंगे, तो अगर आप इसे और भी तोड़ेंगे तो क्या तोड़ पाएंगे इससे, बताइए? यही तो होगा। आप 135 के अलावा कहीं कुछ भी आप यहाँ से पूरा पा रहे हैं। देखिए 3 तिया 9, 9 पचे 45। ठीक है, 90 तो नहीं आया, 180 भी नहीं आया, 120 भी नहीं आया। आप कहेंगे कि जी 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 गुना 9 करेंगे तो उनमें ज्यादा हो रहा है। तो एक नजर में ही एक फैक्टर हमको दिख गया कि 135 होगा, हो गया आंसर। कहीं कोई झंझट नहीं। अगर आप इसको बाय स्टेप बनाने जाएंगे ना तो 5 से 7 मिनट लग जाएगा, लेकिन हमने आपको जो जुगाड़ बताया इस जुगाड़ से आप 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं कि नहीं? अगर आप 5 से 10 सेकंड में इस जुगाड़ से बना सकते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम आपके लिए एक बेहतरीन सा सवाल और लेके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल भी आपके लिए रेडी कर दिए हैं, और ये सवाल जो है ये भी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल है, और ये भी मेंस में पूछा गया था, अर्थात टीयर 2 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका मोशो अर्थात HCF दिया हुआ है 10 है। तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या बताना है, अर्थात ऐसा कितना पेयर बनेगा जिनका गुणनफल 1500 हो और HCF 10 हो। तो देखिए इसको जब आप तोड़ेंगे 1500 को तो 30 गुना 15 एक बार में आएगा। सबके दिमाग में ये आ जाएगा कि 30 गुना 15, ठीक है, 30 गुना 50
और 10 गुने 15 150 करेंगे तो भी 1500 पुरेगा। आप कहेंगे कि सर 15 गुना 100 में भी तो 1500 पुर रहा है। हम कहेंगे जी बिल्कुल। आप कहेंगे कि सर 25 गुने 60 इसमें भी 1500 पुर रहा है। जी इसमें भी 1500 पुर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, वो ध्यान क्या देना है, आप कितनों ही 1500 पुरा लीजिए, लेकिन एक पेच है ना कि मौसम उनका 10 होना चाहिए। देखिए इनका 30, अगर संख्या 30 और 15 लेंगे तो इनका मौसम 10 हो जाएगा HCF, ठीक है, और इनका भी HCF 10 हो जाएगा। लेकिन इनका HCF क्या 10 आ रहा है? इनका HCF क्या 10 आएगा? नहीं आएगा ना। तो ऐसे केवल और केवल 2 ही पेयर हैं जिनका HCF 10 है और उनका गुणनफल 1500 है। ठीक है, कितने पेयर ऐसे हैं? मात्र 2 ही हैं। आप इधर कितनों भी निकालिए, गुणनफल 1500 बहुत संख्या का पुर जाएगा, लेकिन HCF मात्र 10 होना चाहिए। ऐसा केवल और केवल कितना है? मात्र 2 ही पेयर है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। मजा आ रहा है कि नहीं सीखने में? कितना आसानी से आपको हम बता रहे हैं, कितना समझा रहे हैं। इतना चीजें लोग पेड क्लास में भी नहीं दे रहे हैं, बस रील देख के बच्चे वहां पहुंच रहे हैं और भारी भरकम फीस दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल को डील कर रहे हैं, इस तरह से आपको पेड क्लास में भी रेयर केस में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसका आनंद लीजिए। और मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। जॉब करने के बाद, अपना ड्यूटी करने के बाद मैं आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ। बहुत कसमकस रहती है समय और मेरे बीच, उस बीच में आपके लिए समय मैं जरूर निकाल लेता हूँ। और लाइव क्लास नहीं ले पाने का यही एक रीजन होता है, और लंबा क्लास भी हम नहीं करा पा रहे हैं आपको कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन जो भी मेरे पास टाइम बचता है, मैं उस टाइम को आप लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिले। हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, और ऐसा वैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, हर सवाल एग्जाम का पूछा हुआ पढ़ा रहे हैं, या तो वो एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछेगा। तो मजा से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। खैर छोड़िए, लाइक शेयर कोई दिक्कत नहीं है, आप शेयर कीजिए या ना कीजिए आपकी मर्जी, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक ना। तो दूसरा सवाल ले रहे हैं आपके लिए, आप रेडी रहिए। ठीक इसी प्रकार का और एक सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल भी रेडी कर दिए हैं आपके लिए, और ये सवाल भी बेहतरीन सवाल में से एक है। दो संख्याओं का योगफल देखिए, इस बार योगफल दिया हुआ है कि 1224 है। योगफल कितना है? 1224 है। और उनका मौसो कितना है, अर्थात HCF 68 है। संख्याओं के कुल कितने युग्म उपरोक्त, मतलब ये जो कंडीशन है कि योगफल 1224 हो और HCF 68 हो, तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव है। ठीक है, तो ऐसे से प्यारे सवाल का सॉल्यूशन भी बहुत प्यारा ही है, आपको हम बताएंगे। कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो योगफल दिया हुआ है ना 1224, हम इसमें 68 से भाग लगा देंगे। क्या भाग लगा देंगे? 68 से। कितना से? 68 से। देखिए 2 बार में कर रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, 1 बार में ही भाग लगेगा। 12 में 8 गया 4। देखिए घटाने में अगर दिक्कत हो तो भी हमें बताइए। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 पर 1 11 हो गया, और 11 में 6 गया 5। फिर इधर से 4 उतारेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, 3 6 18 बहुत कम हो रहा है, 500 के आसपास होना चाहिए ना। 8 6 के 48 होता है, 8 लगाते हैं, 8 64 के 4, बाकी 6 रहा, 8 6 के 48, और 48 6 कितना होता है? 54। देखिए कट गया। भाग लगा के हम 18 का इस्तेमाल देखिए कैसे करेंगे। मेरा सवाल बनके रेडी है। अब देखिए HCF के बारे में आपका नॉलेज अगर अच्छा है
और अच्छा होगा क्यों नहीं। एलसीएम एचसीएफ का हमने डिटेल क्लास लिया हुआ है, अगर आपको दिक्कत आ रहा है एलसीएम एचसीएफ में तो एक बार वो क्लास भी देखिए, ठीक ना। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, इससे बड़ा कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम जो अभी इसमें भाग दिए तो क्या आया था 18, क्या आया था 18। अब देखिए वो 18 का हम इस्तेमाल क्या कैसे करते हैं। कोई भी दो संख्या एक्स वाई होगा जिसका योगफल क्या होना है 1224। अगर हम 1224 में से कॉमन लेने की बात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन कितना आ सकता है, जितना उसका एचसीएफ है। एचसीएफ 68 था ना, तो हम इससे 68 ही निकाल पाएंगे। कितना मैक्सिमम कॉमन निकाल पाएंगे 68, ठीक है। चलिए अब भाग देने के बाद भागफल कितना आया था हमारा 18। तो अब 18 को एक्स वाई में हम तोड़ते हैं, ठीक है। अब ऐसा पेयर बनाइए जिनका योगफल 18 हो, जिनका योगफल क्या हो 18। तो 1 और 17 का देखिए योगफल 18 हो जाएगा। आप कहेंगे जी हो जाएगा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। आप कहेंगे कि जी 2 और 16 का योगफल भी 18 हो रहा है। हम कहेंगे कि भट बुर्बक बेवकूफ वाला बात क्यों कर रहे हैं। कैसे भाई बेवकूफ वाला बात हो गया, योगफल तो 18 हो रहा है। भाई इसका एचसीएफ 68 दिया हुआ है और इनमें से अगर दो कॉमन हो जाएगा ना, दो यहाँ भी है, दो इससे कॉमन हो जाएगा तो 68 गुना 2 हो जाएगा। इधर जैसे कॉमन निकालेंगे तो ऑलरेडी 68 से ज्यादा कुछ होना ही नहीं है, 68 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए। तो ये 2 गुना 16 होगा नहीं होगा, क्योंकि इनमें दो कॉमन है, ठीक है। आप कहेंगे कि जी 3 गुना 15, तो फिर बेवकूफ वाली बात हो गया ना। 3 गुना 15 में तो 3 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। तो 4 गुना 14, इसमें भी दो कॉमन है कि नहीं। आप कहेंगे कि जी 5 गुना 13 लगाइए, तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन है नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। और ऐसा कोई पेयर है देखिए। आप कहेंगे कि 6 और 12 हम ले सकते हैं, तो भैया इसमें से 6 कॉमन हो जाएगा ना। कॉमन नहीं वाला है क्योंकि एचसीएफ ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है 68 और हम कॉमन इसको ले चुके हैं। देखिए इसमें अगर 68 से गुना करेंगे ना मेरे बहादुर बच्चों तो योगफल इतना आ जाएगा। ऑलरेडी हम यहाँ पे 68 कॉमन ले लिए हैं, 68 के अलावा जो कॉमन हो जाएगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों, एचसीएफ तो 68 ही है और एचसीएफ का मतलब आपको पता भी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 68 हो ही जाएगा और इधर से जो भी कॉमन आएगा वो इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा बात। तो ये भी नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि जी 7 और 11 होगा, हम कहेंगे कि जी बिल्कुल 7 और 11 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनमें से कुछ कॉमन नहीं है कॉमन नहीं है। 8 और 10 ये भी नहीं होगा कॉमन, इसमें भी कॉमन है, तो ये भी लिखने का कोई अर्थ नहीं है। हम ऐसा ऐसा पेयर लिखेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो 9 और 9 कॉमन 9 ही हो जाएगा, 10 और 8 फिर कॉमन हो जाएगा, 11 और 7 जो कि लिख चुके हैं नहीं, 12 और 6 ऑलरेडी कट चुका है, 12 और 6 लिख चुके हैं, 13 और 5 5 13 तो लिख चुके हैं ना, 4 और 14 आ गया है, 3 और 15 आ गया है, 3 और 15 आ गया है ना, बराबर है। 2 और 16 ऑलरेडी आ गया है, 1 और 17 मतलब सब हम लोग लिख लिए। अब ये सब चीज देखिए, ये सब जो कट गया ये सब का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कितना पेयर बचा जिसमें कोई कॉमन नहीं है, तो आप कहेंगे कि जी एक पेयर यहाँ है, एक पेयर यहाँ है और एक पेयर यहाँ है, ठीक है। तो कितना पेयर बना देखिए, एक पेयर यहाँ है, एक पेयर यहाँ है और एक पेयर यहाँ है, इसके अलावा कोई पेयर बनेगा नहीं बनेगा। तो कितने संभावित ऐसा युग्म है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो आप कहेंगे कि जी सब 3 है, तो मार दीजिए टिक 3 में, हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन,
अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि हम भी एक इंसान है, आप ही की तरह मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, ठीक ना। तो लेते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल भी आपके लिए हम रेडी कर दिए हैं, और ये सवाल भी बहुत प्यारा सा है, और ये सीजीएल 2018-2019 में लगातार बैक टू बैक पूछ लिया है, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसो ज्ञात करने पर अंतिम भाजक, जो अंतिम भाजक होता है वही तो मेरा एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक क्या है? 17 है, और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है? योग। तो भागफल विधि से हम आपको सिखाए थे ना एचसीएफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लेते हैं कोई दो संख्या है ए और बी, ठीक है, ए और बी, जहां ए छोटा है बी बड़ा है, ठीक है। तो कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं? आप कहेंगे कि जी बी में ए से भाग लगा दीजिए, और पहला देखिए क्या है भागफल, 1 प्राप्त होता है। 1 गुना ए तो यहाँ ए ही होगा, घटाएंगे, घटाने के बाद कुछ तो मिलेगा, हम मान लेते हैं सी मिलेगा, ठीक है। तब सी से ए में भाग लगाएंगे, तो भागफल कितना दिया हुआ है? देखिए 11 है, क्लियर। 11 गुने सी, 11 सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात? 11 गुना सी 11 सी, घटाएंगे कुछ तो आएगा क्या? इसको घटाने के बाद देखिए, जब हम लोग इसको घटाएंगे, घटाने के बाद कुछ तो आएगा, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना। घटाने के बाद इसमें जो भी आएगा उसमें हम फिर क्या करेंगे? ये जो है सी, सी से भाग लगेगा, घटाने के बाद क्या है? सी से भाग लगेगा उसमें, नहीं। और अंतिम भाजक दिया हुआ है आपको कि भाई 17 है। अंतिम भाजक क्या है? 17 है, मतलब इन दोनों का अंतर जो है ना वो 17 है, ठीक है। अंतिम भाजक क्या है? 17 है। और भागफल कितना प्राप्त होता है? आप कहेंगे जी 2 प्राप्त हो रहा है, यहाँ तो दिया हुआ है, क्लियर। अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो सी का मान कितना निकल गया? देखिए 17 गुना 2, क्योंकि 2 बार में पूरा का पूरा कट जा रहा है मामला, ठीक ना। अंतिम भाजक 17 है तो पूरा का पूरा कट जा रहा है, ठीक ना। 17 गुना 2 34, अर्थात सी का मान आपका क्या निकल गया? 34। अब हम कहेंगे कि भाई अगर सी का मान 34 निकल गया तो आप ए का मान तो निकाल सकते हैं, बी का मान तो निकाल सकते हैं, तो ए का मान कैसे निकलेगा? ए का मान कैसे निकलेगा? देखिए ए का मान कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे कि जी ए बराबर हो जाएगा 11 गुने सी, नहीं, ए बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक गुना भागफल, देखिए ये भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल है, तो इनमें जब गुना करेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत है ना, हम इधर लिख देते हैं भाई, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये ए आपका क्या है? भाज्य हो गया। तो भाजक कितना है? सी है। भागफल कितना है? 11 है, तो 11 सी, अब प्लस क्या शेष, यही होगा ना, क्लियर। सी का मान तो आपको पता है 34 है, 34 गुने 11 जोड़ 17, और समान संख्याओं का गुणनफल याद है कि नहीं? याद है ना, कितना आएगा भाई? 1 गुना 34 34 होगा, ऐसा लिखेंगे 4 3 7, ठीक है। और प्लस में क्या है? 17, कितना हो जाएगा? 7 4 11, 7 8 7 1 8 1 9, 391। ए का मान निकल गया 391, बी का मान इधर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बी का मान इधर लिख देते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए अब भाजक क्या हो गया? बी हो गया। भाजक क्या हो गया? सॉरी, भाज्य क्या हो गया? बी हो गया। तो बी बराबर क्या होगा? देखिए भाजक, भाजक क्या है? ए, भागफल कितना है? 1। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक, भाजक है ए, भागफल है आपका 1, तो ए गुना 1 1 ही रहेगा,
जोड़ क्या है, शेष। तो शेष क्या बचा है भाई आपका सी, तो प्लस सी। ए का मान कितना है, ए का मान 391 आया था ना, 391 प्लस सी, सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 34। कितना निकल गया, 4 1 5 9 3 12 3 1 4। तो दोनों संख्या निकल गया ना। आपको क्या पूछ रहा है, योगफल। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, 391 और 425 को जोड़ देंगे, 5 1 6। तो ऑप्शन हम ज्यादा दूर जाएंगे नहीं, क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसका इकाई अंक 6 था, केवल एक ही था, तो हम इसमें मार दिए टिक फटाक से, हो गया आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इसे नोट कीजिए, एक सवाल आपके लिए हम ला रहे हैं जिसे आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। सवाल HW के लिए आपके लिए हम रेडी कर दिए हैं। सवाल एक बार हम आपके लिए पढ़ देते हैं। 108, 72 और 5 A का उच्चतम सामान्य गुणनखंड ए है। उच्चतम सामान्य गुणनखंड अगर आ गया तो घबराने की कोई बात नहीं है, HCF ही हो गया, ठीक है। ए है 108, 72 और ए का लॉसा क्या हो सकता है, मतलब HCF दिया हुआ है, LCM आपसे पूछ रहा है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और नेक्स्ट क्लास में अब जो सवाल आने वाला है ना, वो LCM और HCF को मिक्स करके सवाल आने वाला है। अगर आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग सीख रहे हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।